तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग बॉस का अखाड़ा, जहां हम रिव्यू करते हैं बिग बॉस के नए नए एपिसोड्स को। और एपिसोड नंबर जो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है 44 वीकेंड के बाद का जो एपिसोड है, जहां वीकेंड को वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। मालती चहर जो है वो बिग बॉस के हाउस में अभी इंटर कर चुकी हैं। और पहला ही एपिसोड में जो फर्स्ट चीज़ दिखाई गई है कि जीशान और तान्या बोल रहे हैं कि अमाल जो है वो, जीशान पहले बोलते हैं अमाल के साथ मैं रिलेट करता हूँ क्योंकि मैं जो हूँ अपने यंगर टाइम में या आज से 10 साल 20 साल पहले मैं अमाल के जैसा ही था कि रिएक्शन मतलब मोर रिएक्टिव, लाइक कि रिएक्शन तैयार रहता है लोगों के एक्शन से पहले। तो वहाँ तान्या बोलती हुई नज़र आ रही है कि वो इसलिए रिलेट करती है अमाल के साथ क्योंकि उनका एक्स भी ऐसा ही था। तो आज जो है हमें ये पता चल चुका है कि अमाल और तान्या के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो अपना पुराना रिलेशन रिवाइव करने की कोशिश चल रही थी, जो कि हो नहीं पा रहा है तान्या की तरफ से। तान्या ने बहुत मेहनत की है बट अब थोड़ा तान्या को लग गया है कि ये होने से रहा, इसलिए अब तान्या थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करती हुई नज़र आ रही हैं। पहले जैसी वो स्टोरीज़, पहले जैसा वो पैम्परिंग, वो सब नहीं, लव बम्पिंग, वो सब नहीं अब रहा। अब थोड़ा सा पता चल गया उनको कि अब वो उनके लीग के बाहर के हैं, तो इसके लिए अब वो चीज़ नहीं कर रही हैं। और तान्या जो है वो काफ़ी पॉजेसिव दिखी हैं जीशान जी और अपने फ्रेंड्स को लेके, जहाँ जीशान जी मालती से बात कर रहे हैं और काफ़ी मतलब बहुत वियर्ड सा, मतलब ऐसा लग रहा है कि तान्या जैसे उसको कब से जानती हो, या एक होता है ना कि हाँ भाई कुछ आपका झगड़ा हो गया हो, या जैसे फरहाना है, नेहल है, उनके साथ झगड़ा है तो उनके साथ अगर कुछ ऐसा हो दिखता है तो वो थोड़ा नॉर्मल लगता है। बट इसके साथ तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहा, बेचारा बात कर रहे हैं, वो भी बेचारी हाँ ठीक है नहीं है तो कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। पर तान्या काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव और जेलस दिख रही है और वो कह भी रही हैं कि मैं वो बीच बीच में आके चाय नाश्ता बाहर आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, ऐसा चल रहा है उसका। और वहाँ मालती कहती भी हैं कि भाई पॉजेसिव फ्रेंड्स। हाँ, और इसके बाद जो है वो देखने को हमें मिल रहा है कि मालती ने नेहल से बात किया है कि तान्या क्या ड्यूटीज़ करती हैं, मतलब क्या उन्होंने ड्यूटी किया है आज तक। तो जहाँ नेहल ने बताया है कि वो सिर्फ कुकिंग करती हैं और उनका ऐसा कहना है कि वो सारी में मतलब वॉशरूम वगैरह नहीं कर सकती हैं। जहाँ मालती पूछती है क्यों, नाइट सूट और जिम वेयर्स भी तो वो पहनती हैं, तो उसमें क्यों नहीं कर सकती हैं वो, मतलब हमेशा वो साड़ी तो नहीं पहनती ना, पहनती हैं बट हमेशा नहीं पहनती। तो जिम वेयर और इसमें तो वो कर ही सकती हैं, उसमें अपनी ड्यूटीज़ कर सकती है। बट नेहल कहती है शीज़ लाइक कि नहीं, तो यहाँ पता चल चुका है कि आग सिर्फ एक तरफ से नहीं लगी है। मालती भी जो है वो पूरा अपना टारगेट फिक्स करके शायद आई हैं और उनको पता है कि शायद यहाँ से ही फुटेज मिलेगा, अगर उनको जल्दी इस घर में नॉर्मल हो जाना है, मतलब बाकी घर वालों की तरह एडजस्ट हो जाना है। तो इसके बाद जो है मालती जो है वो नीलम से भी पूछती हुई आती हैं कि वॉशरूम की ड्यूटी किसकी है और कौन करता है, और गर्ल्स वॉशरूम भी क्या बॉयज़ करते हैं। तो वहाँ ने नीलम बताती है कि नहीं, वो तो तान्या को ड्यूटी मिला था पर तान्या ने वो करने से मना कर दिया क्योंकि उसको करना ही नहीं था। तो वहाँ मालती पूछती है आप कर सकते हो, तो कहे हाँ मैं कर सकती हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चीज़ लाइक कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसे क्यों प्रॉब्लम है, तो वो कहती है भाई उसको करना ही नहीं है, जस्ट सिंपल इज़ दैट कि उसको करना ही नहीं है ड्यूटी। तो ये सब बात चल रही है जहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड है मालती भी, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में काफ़ी कुछ जो है वो देखने को मिलेगा मालती की तरफ से, और काफ़ी कंटेंट फुटेज वगैरह दे सकती है मालती।
इसके अलावा जो है वो मालती मृदुल और शहबाज के साथ जोक क्रैक कर रही हैं, हंस रही हैं, खेल रही हैं। और शहबाज और मृदुल ने पूछा भी है इनफैक्ट कि कैसे दिख रहा है बाहर, क्या चल रहा है बाहर। दो ही लोग घर में हैं जो पूछ रहे हैं कैसा दिख रहा है, क्या चल रहा है, एक शहबाज और एक तान्या। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले से ही अपने माइंड में पूरा गेम सेट करके आए हैं कि कैसे करना है मुझे, क्या करना है मुझे, कैसे रिएक्ट करना है मुझे। और वो शहबाज पे दिखता भी है। जब उनकी बहन आई थी शहनाज, वो उनको लोग इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक थी। वो ऑर्गेनिकली कर रही थी, वो लड़ भी रही थी, हर्ट हो रही थी, झगड़ा कर रही थी, रो रही थी, हंस रही थी, जो भी कर रही थी सब ऑर्गेनिक लग रहा था। पर शहबाज के साथ ऐसा लग रहा है कि वो मेडअप कर रहे हैं, वो शहनाज जैसा बनना चाह रहे हैं, जबकि वो ऐसा नहीं हो सकता। जब आप कोई चीज़ बनावटी करते हो तो वो आप नहीं कर सकते हो। तो जहाँ मृदुल को तो सेम ही मिलता है कि आपका उतना अच्छा नहीं चल रहा है, पर शहबाज का मिलता है कि मालती जी बोल रही हैं कि आपके फर्स्ट वीक में जोक्स तो अच्छे लगे, लोगों को एंटरटेनिंग लगे, बट अब जाके वो इरिटेटिंग हो गए हैं। और उनके कहने का मतलब तो वही था कि इरिटेटिंग हो गए हैं और काफ़ी बोरिंग हो गए हैं। पर उन्होंने एक सॉफ्ट वर्ड में कहा कि सेम सेम जोक्स रिपीट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो वही है, सेम बात है। और जहाँ देखने को मिला है कि मालती जो है माल के ग्लासेस लेके पहन के घूम रही हैं, और तान्या जो हैं इस बात पे बोल रही है माल को कि भाई तेरे ग्लासेस पहन के घूमने, मैं तो आज के बाद कभी ना पहनूंगी क्योंकि आई एम सो एक्सक्लूसिव यू नो। तो ये सब होता आ रहा है। वही मतलब मालती के आसपास ही पूरा मुद्दा घूम रहा है। या तो मालती को बिग बॉस की तरफ से फुटेज ज़्यादा मिल रहा है, या फिर हो सकता है कि ठीक है पहला दिन है, फुटेज मिलना भी चाहिए, थोड़ा उनको भी दिखाना चाहिए। तो मालती को या तो बिग बॉस की तरफ से फुटेज मिल रहा है, या फिर पूरा घर ही उनके बारे में बात कर रहा है। क्योंकि हर एक चीज़ मतलब सुबह से लेके रात तक सारी बातें जो हुई है, सारा मुद्दा जो है रिलेटेड टू मालती ही रहा है। तो उसके बाद जो है वो मालती तान्या के साथ बात भी कर रही हैं अच्छे से। और जहाँ तान्या उनसे पूछती है कि भाई मैं कैसी लग रही हूँ, और वहाँ नीलम भी थी, नीलम से भी पूछती है। नीलम के बारे में मालती कहती है कि आप अच्छे दिख रहे हो, आप थोड़ा ओवर शैडो दिख रहे हो, बट जो भी है आप अच्छा कर रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, बुरा नहीं लग रहा है और सब कुछ अच्छा जा रहा है। वहीं जो है तान्या के बारे में बोलती हैं कि आप मतलब अच्छे एज इन वॉट, मतलब उन्होंने थोड़ा घुमाने की कोशिश की, कैसे लग रही हो, फिर ये अच्छी टिप टॉप दिख रही हो, आपके ड्रेसेस काफ़ी अच्छे हैं। फिर उन्होंने थोड़ा हिंट दिया कि आपके बारे में रिसर्च भी हो रहा है, कि आपने जो 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 चीज़ें यहाँ बोली हैं या बाहर बोली हैं उसके बारे में फुल रिसर्च मोड ऑन है बाहर। और आपकी क्या आपने झूठ बोले हैं, क्या सच बोले, उसके बारे में भी बात हो रही है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें बोली है कि आप मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो मिनी स्कर्ट, और वो मतलब जो भी बाहर चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो रिसर्च हुए जा रहे हैं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं और लोग जो ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, वो सब भी बताया। और उसके बाद ये भी बताया कि उन्होंने एक चीज़ बोल दी कि राखी सावंत अच्छी थी या बुरी। मतलब उनके कहने का मतलब था, एक राखी सावंत है, एक MS धोनी है। MS धोनी को हर कोई अच्छा बोलता है, वो अच्छी हैं। राखी सावंत फुटेज बहुत मिलता है बट कोई उनको अच्छा नहीं बोलता है, कोई उनको अपने शायद बिग बॉस में देखना चाहेगा लेकिन अपने घर में नहीं रखना चाहेगा। तो शायद उनके कहने का मतलब था कि आप वैसे ही दिख रही हो। तो मतलब मेरे हिसाब से जो उनका मतलब था बोलने का राखी सावंत का, मैं राखी सावंत को बुरा नहीं बोल रहा, मुझे बहुत एंटरटेनिंग, बहुत अच्छी लगती थी, बट उनके हिसाब से यही था कि आप बिग बॉस के लिए सही हो, सब कुछ सही है, बट कोई आपको पर्सनली ऐसा कोई आपका दोस्त बाहर या रियल लाइफ में आपके साथ रहना नहीं चाहेगा शायद। तो यही सब बात बोला है मालती ने। और तान्या जो है इस बात पे काफ़ी डिप्रेस्ड नज़र आ रही है, पूरे टाइम सोच रही है। और सोचो भी क्यों, जब आदमी बहुत ज़्यादा बनावटी बनता है, तान्या बनावटी है, सबको पता है, हर कोई जानता है, ऐसा कुछ नहीं है जो तान्या बोल रही है, और सब सोच के आई है, पहले से कैलकुलेटेड है सारी चीज़ें। तो सारी बनावटी चीज़ें जब होती है तो या तो वो सोच रही है कि आगे क्या करना है, या फिर वो काफ़ी डिप्रेस्ड है।
डिप्रेस तो खैर दिख ही रही है, उनकी शक्ल बता रही है डिप्रेस्ड है। और डेन्यूब में, हाँ, और मालती ने अपना जो है वो बेड शिफ्ट कर लिया है डेन्यूब में। और इस बात से अमाल थोड़े से नाराज़ और थोड़े से झल्लाए हुए दिखे कि ओ ये यहाँ शिफ्ट हो गई। तो थोड़ा सा ये सब भी चल रहा था। और रात में ही अश्नूर और अभिषेक जो है, अश्नूर अभिषेक के पास जाती है कि बात करनी है, जहाँ अभिषेक कहते हैं मुझे अभी बात नहीं करनी है। और उसके बाद जो है वो फिर अश्नूर किसी तरह से उनको मना मुना के बाहर लेके जाती हैं। और वहाँ अभिषेक उनको पहले तो नहीं बताते हैं और फिर बाद में बताते हैं कि आई फेल्ट अलोन। तो जो भी हो आप लोग जज कर लो इसका क्या मतलब था, क्यों फेल्ट अलोन हो रहे थे ये 16 लोग अंदर एक साथ, या जितने भी बच गए हैं 15-16 लोग अंदर एक साथ। तो रात में क्या हुआ, एक और मसला हुआ जहाँ नीलम जो है वो डिस्कस कर रही थी मालती की बात बसीर और जीशान से, जो उन्होंने तानिया को कहा है। तो वहाँ फरहाना भी बैठी थी और वहाँ जीशान जी जो है वहाँ सामने सोफ़े पे बैठे थे जहाँ ये बात शुरू हुई, और फरहाना सामने बैठी थी। तो जीशान जी जैसे ही बात शुरू हुई, जीशान जी ने एक चेयर लिया डाइनिंग टेबल का और फरहाना को बैक फेस करके जो वह बैठ गए। और वहाँ पे फरहाना चिढ़ती हुई नज़र आई हैं और वो उठ के चली गई वहाँ से। और उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझ के ऐसा किया। तो उनको अच्छा नहीं लगा है और वो किसी को भी अच्छा नहीं लगा। भाई पहली बात तो आपको नहीं पसंद है, सामने से बोल दो यार। इस तरह से ऐसा रिएक्ट करने की, मैं फरहाना को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना ही मुझे फरहाना पसंद है, बट इस तरह से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पसंद है, आप बोल दो कि मुझे नहीं पसंद है भाई, तू हमारे ग्रुप में नहीं है, या डायरेक्ट क्लियर कर दो कि तू हमारे ग्रुप में नहीं है, तो हमारे से नहीं है। ठीक है, आती है बैठती है जाती है, बट हमारे पर्सनल कॉन्वर्सेशन का तो पार्ट मत बन। तो ऐसा सीधा सीधा बोल दो। यहाँ ऐसे दुत्कारने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जब आपको कैप्टनसी चाहिए था तब तो आपके लिए फरहाना बहुत अच्छी थी, अब बहुत ख़राब हो गई है। बेचारी फरहाना के साथ भी बुरा हो रहा है, बट फरहाना कुछ कम नहीं है। नेक्स्ट डे जो है वो मालती जो है वो जीशान जी से बोलती हैं कि तानिया मुझे कब तक इस तरह घूरती रहेगी, जहाँ उनको उनकी वाइब जो है वो पूरी समझ में आ रही है और उनकी कोल्ड वाइब वो दिख रही है कि वो किस तरह से घूर रही हैं चारों तरफ से। और ये वो बता भी रही थी एक्टिंग करके कि कैसा, और काफ़ी उनको ऐसा लग ही रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो तानिया मृदुल को एडवाइस दे रही है कि तू जैसा है वैसा रहे, अपने जैसा रहे, तू यहाँ आके यहाँ के लोगों की तरह बनना चाह रहा है जो कि तू नहीं है, तो अपनी भाषा यूज़ कर, अपने लोगों के जैसा बन, तो अपने यहाँ कैसे रहता है वैसे बात कर, अपने बारे में बात कर, जैसे तानिया सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल की तरह अपने जैसे बात करती हैं उस तरह से बता रही हैं। और जीशान और शहबाज के बीच में ना एक रिफ्ट नज़र आ रही है, जहाँ शहबाज को बुरा लग गया है कि सच्चे पीपल में उनका नाम नहीं लिया गया है। और वो कहते भी है कि अगर आप बोलते हो कि आपका दोस्त हूँ मैं, और फिर आप सच्चे लोगों में मेरा नाम भी नहीं लेते, तो ये कैसा सच्चाई हुआ। और तानिया फरहाना जो है उनकी बहुत फ़ाइट हुई है कैप्टनसी वाले मुद्दे पे, जहाँ फरहाना बोलती है कि एहसान फरामोश आप मुझे किस बेसिस पे कहलवा रहे हो जीशान जी की तरफ से, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है एहसान फरामोशी जैसा। और आपने जो मुझे वोट किया था वो इसलिए वोट किया था क्योंकि वो तानिया आपकी फ्रेंड को मैं बचाने वाली थी इसलिए, जबकि आपने खुशी खुशी मेरे वोट नहीं दी। और वो सही बात है, फरहाना को कैप्टन बनाया ही कि इसलिए गया था क्योंकि वो नीलम को बचाने वाली थी। और इसके बाद जो है काफ़ी भसड़ हुई है, और इसके बाद जो है नॉमिनेशन टास्क हो गया है, जहाँ 2 डाइने हैं, फरहाना और मालती को 2-3 चांस मिले हैं, फरहाना का 2 चांस मिले हैं किसी ग्रुप के एक लोगों को पूल में धक्का दे के, और लास्ट में जितने लोग बच जाएंगे वो लोग सीधे सीधे नॉमिनेट हो जाएंगे। और सबसे अभी फर्स्ट वन जो है वो अभिषेक वाली टीम से, अभिषेक को पूल में मालती ने धक्का दे दिया है। अभी कल पूरा कंक्लूज़न निकलेगा कि क्या होता है, और इसके बाद जो है पता चलेगा कि मालती के एक्चुअली गेम प्लान क्या है, क्या सोच के आई हैं, क्या देख रही हैं।
तो होप सो कि आपको अच्छा लगे होगा हमारा वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।